इंटेस्टाइन्स में लोड हो जाएगा, वो कॉन्स्टिपेटेड हो जाओगे, आपको फ्लश आउट नहीं कर पाओगे, टॉक्सिन्स बॉडी को ओवर काम करना पड़ेगा, माइंड स्लो डाउन हो जाएगा, आप थके थके से हो जाओगे। तो इसलिए उतना ही खाएं जो आपको एनर्जी लेवल्स को इंटैक्ट रखे, एनर्जी लेवल्स डाउन ना करें। शुगर भी बढ़ाएगा, वो आपका बीपी भी बढ़ाएगा, वो आपका वेट भी बढ़ाएगा, वो और बॉडी में लेथार्जीनेस लाएगा। जब आपको शुगर हो जाती है ना, तो आपको कुछ भी जख्म या घाव होते हैं, वो घाव जल्दी से हील नहीं होते, उनको टाइम लगता है हील होने में। फ्राइड आइटम से सबसे पहले आपको फैटी लिवर का इश्यूज आ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ता ही है। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा तेल आपने यूज़ करा है, किस ऑयल में फ्राई करके उस खाने को खा रहे हैं, उससे बहुत इफेक्ट करता है। और कैंसर जो होता है वो होता ही एसिडिक बॉडी की वजह से ही है। मैंगो के साथ आप 2 वॉलनट्स खाओ, बनाना के साथ आप 5 आलमंड्स खाओ, कोकोनट वाटर के साथ सोक्ड चिया सीड्स डाल दो उसके अंदर, या सब्जा सीड्स डाल दो, तो ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होने देता। क्या एसिडिटी के लिए कुछ ऐसा रामबाण भी है कि अगर हमने अपनी डाइट में ये चीज़ शामिल कर ली तो हम इस बीमारी से बच जाएंगे? फेस्टिवल और शादी यानी खूब मस्ती, लेकिन एक छोटी सी गलती मतलब टेंशन पूरे सर्दियों के सीजन की। नमस्कार, मैं हूं डिम्पल, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ के खास शो सेहत की आवाज़ में। त्योहारी सीजन में खुद को कैसे रखें स्वस्थ, इस पर डिटेल में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं न्यूट्रिशनिस्ट एंड गट हेल्थ कोच शीतल बंसल। शीतल मैम, स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच डिम्पल। शीतल मैम, आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि सर्दियों में क्या खाएं और क्या ना खाएं? सर्दियों में जैसे कि सर्दियाँ आती हैं तो आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, तो आप ऐसी चीज़ें खाएं जो इजी टू डाइजेस्ट हो जाएं। तो हरे पत्तेदार सब्जियां विंटर्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं, जिससे आपके पाचन क्रिया को अच्छा बनाती हैं और आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर देती हैं। तो और आंवला सर्दियों का सुपर फूड है, तो आंवले को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। सर्दियाँ आती हैं तो आपको थोड़ा सा फ्राइड खाने के लिए एक फ्रीडम मिल जाती है, क्योंकि वो गर्माहट देता है और हमें खाना ऐसे ही खाना चाहिए जो बॉडी में हीट जनरेट करे, ठंडे पदार्थ ना खाएं। तो इसीलिए आप ले सकते हैं बट डेली बेसिस पे नहीं। आप घी का इंटेक रखें, घी जो है रोटी पे घी लगाएं, या सब्जियां या दालें बना रहे हैं तो आप घी का इंटेक रख सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एक हीट जनरेट होगी और आप एक को वार्मथ मिलेगी और आपकी गट हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। कई लोगों का ये भी मानना है कि 2-3 दिन जमकर खा लेते हैं, उसके बाद एक ही बार डाइटिंग या डिटॉक्स कर लेंगे। क्या ये तरीका सही है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऐसे नहीं होता। आप कोई भी चीज़ कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं, कोई भी रूटीन नहीं है, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इट इज़ लाइक ओवर ईटिंग करना भी ख़राब है और अंडर ईटिंग करना भी ख़राब है, कि या तो आप कुछ खा ही नहीं रहे हैं या आप बहुत कुछ खा रहे हैं। मेरे हिसाब से आपको ना एक कंसिस्टेंट रूटीन बनाना चाहिए अपने खाने का। जैसे आपके सोने का एक रूटीन होता है, पढ़ाई का एक रूटीन होता है, काम करने का रूटीन होता है, ऐसे ही खाने का भी हमारा एक रूटीन होना चाहिए, जो कि बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड है हम सबके लिए। तो खाने का आपको क्या करना चाहिए, आपको जैसे एक टाइम आपने खा लिया, आप अपना प्रोटीन कार्ब्स अपने हिसाब से हेल्दी प्लेट घर का बना खाना खाएं। फिर आप सेकंड मील में आपका 6 आवर्स का गैप होना चाहिए, ताकि आपको वो ओवर ईटिंग भी ना लगे। जब आपकी जेन्युइन भूख लगेगी तब आप लेंगे। तो इसलिए ऐसे नहीं करें कि एक बार में बहुत ज़्यादा बिंज ईटिंग कर ली, जिससे आपके ना इंटेस्टाइन्स में लोड हो जाएगा, वो कॉन्स्टिपेटेड हो जाओगे, आपको फ्लश आउट नहीं कर पाओगे, टॉक्सिन्स बॉडी को ओवर काम करना पड़ेगा, माइंड स्लो डाउन हो जाएगा, आप थके थके से हो जाओगे। तो इसलिए उतना ही खाएं जो आपको एनर्जी लेवल्स को इंटैक्ट रखे, एनर्जी लेवल्स डाउन ना करें। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हम मीठा नहीं खा रहे, ये तो बस उस रिश्तेदार ने खिला दिया या उस दोस्त ने खिला दिया, और फिर अचानक से उनकी शुगर और बीपी शूट कर जाता है। तो उनको आप क्या टिप देना चाहेंगी? देखिए, अपनी सेहत के लिए हम खुद ही जिम्मेवार हैं, दोस्त और रिश्तेदार हैं वो भी अपनी सेहत के लिए देख ही रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है फैमिलीज़ हैं, फेस्टिवल टाइम है और आपको लगता है कि हमें सबके साथ एंजॉय करना है, तो आप खा लें, बट फिर आप आगे के पीछे के मील्स को मैनेज कर लीजिए। उसके साथ आप बार बार ना खाएं। मीठा खा रहे हैं तो जब आप, जैसे कि मैंने आप बताया, आप खाने बैठे हैं तो आप उसके साथ मीठा भी ले लीजिए। फिर आप लॉन्ग आवर्स 6 आवर्स का गैप दीजिए, ताकि जो आपने खाया है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए बॉडी में। इससे पहले वो डाइजेस्ट ना हो और आप 1 घंटे बाद फिर कुछ खा लेंगे तो बॉडी जो है वो सिर्फ डाइजेशन के काम में ही लगी हुई है, आप कुछ और काम कर ही नहीं पाएंगे।
तो इसलिए अवॉइड करें। अपने जो पसंद की चीज़ें हैं वो खा लीजिए, फेस्टिवल टाइम में एंजॉय करने के लिए मन भी नहीं मारना चाहिए, बट हाँ थोड़ा सा माइंडफुली खाना चाहिए। लेकिन अब जैसे सर्दियां पास आ रही हैं, लोगों के घर में गाजर का हलवा खूब बनता है और पिन्नियाँ खूब बनती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि चलो हम लंच स्किप कर देंगे, आज गाजर का हलवा ज़्यादा खा लेते हैं। क्या ये तरीका सही है? ज़्यादा नहीं, मैं बोलूँगी अगर आपने गाजर का हलवा और ये घर का बना ले रहे हैं तो आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं एक मील में, क्योंकि ये आपका कंप्लीट कैलोरी काउंट है। गाजर का हलवा आप देसी घी में बनाते हैं या दूध में बनाते हैं, तो आपका उसमें देसी घी भी डल रहा है, दूध भी डल रहा है और वेजिटेबल भी डल रहा है। आप चीनी की जगह रिफाइंड शुगर ना लेके आप उसके अंदर डेट्स ऐड कर सकते हैं, देसी खांड ऐड कर सकते हैं, शक्कर ऐड कर सकते हैं। तो जो उसका कुकिंग का स्टाइल है वो आप डिफरेंट तरीके से कर लीजिए, और एक पोर्शन उसमें नट्स अच्छे डाल लीजिए, काजू बादाम किशमिश, जिससे वो और हाई फाइबर और जो शुगर कंटेंट है वो आपकी एकदम से ब्लड शुगर बॉडी में स्पाइक ना करे। तो आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, देर रात को खाएंगे, आधी रात को खाएंगे, पूरा मील खाने के बाद पूरी उस पोर्शन के गाजर के हलवे को खाएंगे तो ऑब्वियसली वो आपकी शुगर भी बढ़ाएगा, वो आपका बीपी भी बढ़ाएगा, वो आपका वेट भी बढ़ाएगा, वो और बॉडी में लेथार्जीनेस लाएगा। लड्डू पिन्नी मैंने जैसे आपने बोला, वो भी बहुत हेल्दी रहता है, घर का बना हुआ। आटा है, घी डल रहा है, ड्राई फ्रूट्स डल रहे हैं, सबका कॉम्बिनेशन जो है वो एक आपकी बॉडी को सूदिंग इफेक्ट देता है, आपके गट को हेल्प करता है। ये सब आपकी बॉडी में एक मतलब लो जीआई टाइप फूड में आता है, तो जिससे आपकी ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होती। जो घी है वो आपका वेट लॉस में भी हेल्प करता है अगर हम उसको तरीके से लें। तो ये सब चीज़ें आपको जो शाम की 4 से 6 की भूख होती है उसमें अगर आप चाय अवॉइड करके या बिस्किट्स और बेकरी आइटम्स अवॉइड करके एक लड्डू लेंगे, छोटा साइज़ अपने हिसाब से छोटा रखें और एक लड्डू लेंगे, तो ये आपकी एनर्जीज़ को डाउन नहीं होने देगा, बिल्कुल इंटैक्ट। अभी आपने जिक्र किया कि घी वेट लॉस में हेल्प करता है, ये कैसे? क्योंकि लोग कहते हैं कि घी कम खाना चाहिए, वो मोटापा बढ़ाता है। बिल्कुल सही, घी कम खाना चाहिए बट एक क्वांटिटी में खाना चाहिए। जैसे एक स्पून में आपके 5 ग्राम्स ऑफ फैट हो गया, लोग फिर भर भर के खाते हैं। आपकी सब्जी में घी तैरता हुआ नज़र नहीं आना चाहिए, वो ओवर हो गया। बट आप 1 से 2 चम्मच आप घी डेली इनटेक में ले सकते हैं, जो आपकी जॉइंट्स की मोबिलिटी में हेल्प करता है। और ये सैचुरेटेड फैट तो है, बट इसके अंदर का जो वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो आपकी अंदर की जो फैट बर्निंग है उसको बढ़ाता है, आपके गट को हील करता है। घी से आपका डाइजेशन प्रोसेस बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस और फैट लॉस आता है। बट हाँ, क्वांटिटी आपको सोच के खानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप घी मैंने बोल दिया खाने के लिए तो आप सारे मील्स में घी का चम्मच अच्छे से लेके खा रहे हैं। बट हाँ, 1 से 2 चम्मच, लोग बिल्कुल ही घी अवॉइड कर देते हैं और उसकी जगह ऑलिव ऑयल लेते हैं और बाकी सब ऑयल्स अलग अलग तरीके के ऑयल्स यूज़ करते हैं। उससे बेटर है कि आप घी ले लें। चपाती खाली ना खाएं, घी लगा के खाएं, जिससे आपकी वो चपाती का जो डाइजेशन है वो अच्छा रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया विंटर्स में वार्म्थ भी प्रोवाइड करता है, तो आपको फिलिंग भी रखेगा। अगर आपने घी लगा के नहीं खाया तो आपको फिलिंग ही नहीं रहेगा, आपको भूख लगेगी। तो ये इसलिए आपको वेट लॉस में भी हेल्प करता है, क्योंकि वो इतना सा घी आपकी फिलिंग सटाइटी आपको प्रोवाइड कर रहा है और वेट लॉस में हेल्प। मतलब घी 1 से 2 चम्मच डेली खाएं, लेकिन लिमिट में खाएं। और कुछ लोगों का ये कहना होता है कि हम तो सारे स्नैक्स जैसे बर्गर और पिज़्ज़ा घर पर ही बनाएंगे और फिर घर का जमकर खाएंगे, क्योंकि अब ये घर का खाना तो नुकसान नहीं करेगा। तो सवाल ये है कि क्या घर का बना जंक फूड हेल्दी है? घर का बना जंक फूड हेल्दी, पूरा तरीके से हेल्दी नहीं बोलूँगी मैं। घर का तो घर बना जो होता है सिंपल रोटी सब्जी दाल चावल ही हम हेल्दी बोलते हैं। बट हाँ, क्योंकि आजकल की चलन हो गई है मॉडर्न लाइफस्टाइल में और चीज़ें ऐसे बन गई हैं और ये अनअवॉइडेबल है, तो बट आप एक ही साथ सब कुछ ना खाएं। अगर आपने बर्गर खाना है तो आप अपना दिन प्लान करें, आप ब्रेकफास्ट में खाएं, संडेज़ को लें, कोई बारिश का मौसम है, कोई फेस्टिवल टाइम है, कोई गेट टुगेदर है, तो आप बर्गर प्लान करें, पिज़्ज़ा प्लान करें, पर फिर वो आपके मील में एक बर्गर होना चाहिए। बर्गर आपकी पैटीज़ जो हैं उसके अंदर आप कोशिश करें जितनी सब्जियां ऐड करेंगे आलू के साथ वो हाई फाइबर हो जाएगा। उसके साथ आप लेटस, कुकुम्बर, अनियन और ऐड कर सकते हैं। साथ में आप उसके अंदर दाल या कोई भी प्रोटीन का सोर्स जब ऐड कर देंगे तो वो और हेल्दी हो जाएगा और फिर वो एक ही मील हो गया। उसके साथ अब आप कुछ और नहीं खाएंगे क्योंकि वो एक कंप्लीट मील है। लोग क्या करते हैं,
बर्गर भी खा लिया, पिज़्ज़ा भी खा लिया, अब ये तो दाल चावल भी खा रहे हैं, मीठा भी खा रहे थे क्योंकि घर में बना है। ये गलत है। एक चीज़ एक ही टाइम पे अच्छे से रिलिश करके एंजॉय करके खाइए, आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। ज़्यादा मीठा खाने से शुगर होती है ये तो सबको पता है, लेकिन और कौन कौन सी बीमारियां होती ज़्यादा मीठा खाने से कभी भी शुगर नहीं होती है। शुगर ना आपको ज़्यादा कार्ब्स खाने से होती है और स्ट्रेस से होती है। शुगर में क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा कार्ब्स खा रहे हो, रिफाइंड कार्ब्स स्पेशली, और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हो, तो जो हमारी इंटरनल जो सेल की वॉल्स है ना वो वीक हो जाती हैं, तो आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है। पैनक्रियाज का काम होता है, जब आप कुछ खा रहे हैं तो बॉडी ग्लूकोज रिलीज़ करेगी और पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज़ करेगा। वो इंसुलिन ग्लूकोज को लेके सेल के पास जाता है। अब जो सेल है वो ग्लूकोज को नहीं पहचानता, वो इंसुलिन को पहचानता है। तो इंसुलिन को देख के वो अपने दरवाजे खोलेगा, ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा और सेल्स को एनर्जी मिलेगी। ऐसे ही हमारी बॉडी काम करती है। बट अब जब आपने इतने रिफाइंड कार्ब्स खाए हैं, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, तो जो सेल की वॉल्स हैं वो वीक पड़ गई हैं। अब वो उसने इंसुलिन को भी पहचानना बंद कर दिया है। तो ग्लूकोज आपके सेल के अंदर नहीं गया, वो आपके ब्लड में, सेल्स के बाहर जो ब्लड है उसमें फ्लोट कर रहा है। तो जब आप टेस्ट करवाते हैं HbA1c 3 महीने का टेस्ट करवाते हैं या ग्लूकोज फास्टिंग और ये सब देखते हैं, तो ब्लड में जब ग्लूकोज आता है तो हम कहते हैं शुगर होगी। क्यों? क्योंकि शुगर नज़र आ रहा है। तो शुगर वैसे खतरनाक बीमारी है अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो, क्योंकि शुगर से आपकी आईज़ की मसल्स वीक हो जाती हैं, आपकी किडनीज़ में जो वाटर रिटेंशन हो जाती है, तो आप जो वाटर रिटेंशन है तो आप यूरिन पास नहीं कर पाएंगे, नेफ्रॉन्स जो होते हैं किडनीज़ के वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, आपको थायराइड आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी वजह से जो शुगर है वो ब्लड में रहने से इंटरनल ऑर्गन्स को गलाना शुरू कर देती है। तो आपका डायबिटिक फुट हो जाता है जिसमें आपके ऑर्गन्स गलने शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है मैनेज करना। तो इसलिए अगर, और इट इज़ बेस्ट पार्ट है कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ये रिवर्सिबल है। एक होता है टाइप 1 जो पैनक्रियाज ही डैमेज्ड है या पैनक्रियाज में ही प्रॉब्लम है जो इंसुलिन नहीं रिवर्स कर पा रही। आजकल जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ है जो कि लाइफस्टाइल डिसमैनेजमेंट की वजह से है। बट अगर आप इसको मैनेज करेंगे तो ये रिवर्सिबल है, और स्ट्रेस और सेडेंटरी लाइफस्टाइल का स्लो डाउन अगर प्रोसेस हो गया या उसको मैनेज हो गया तो आप डायबिटीज़ से जीत जाएंगे। तो डायबिटीज़ को मेंटेन में रखने के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी कि हमें ये खाना चाहिए और ये चीज़ तो बिल्कुल ही नहीं खानी चाहिए? डायबिटीज़ जैसे कि मैं अपने प्रोग्राम में बोलती हूँ, ठीक है, खाना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पदार्थ है आपकी नेचुरल लाइफस्टाइल में, बट एक होलिस्टिक लिविंग होना चाहिए जिसमें आपकी मेंटल हेल्थ आ गई, आपकी फूड हेल्थ आ गई, आपकी इमोशनल हेल्थ आ गई, आपकी फिजिकल हेल्थ आ गई। तो आप खाना तो खा ही रहे हैं, साथ साथ आपने स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए आपने कुछ मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, या आप धूप में भी बैठ रहे हैं तो भी आपके सेल्स रीजनरेट होते हैं। दूसरा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं रखना है, कुछ भी ब्रिस्क वॉकिंग या नॉर्मल करना है। और खाने के लिए आप अवॉइड करें फ्राइड खाना, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड कार्ब्स, जो सारे पैकेज फूड्स होते हैं ये सब अवॉइड करें। अच्छा घर का देसी खाना खाएं, हाई फाइबर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स इंक्लूड करें, जैसे मिलेट्स। अगर आप अपने डायबिटीज़ में इंक्लूड करेंगे, मिलेट्स आर द बेस्ट फॉर डायबिटीज़। आंवला जो है, विटामिन सी जो है, ये बहुत हेल्प करता है, क्योंकि डायबिटीज़ जब आपको शुगर हो जाती है ना, तो आपको कुछ भी ज़ख्म या घाव होते हैं वो घाव जल्दी से हील नहीं होते, उनको टाइम लगता है हील होने में। वो तो जो विटामिन सी है ये सब आपकी उस चीज़ को स्लो डाउन कर देता है और आपके घाव जल्दी हील होने लग जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, आंवला बहुत अच्छा रहेगा, ग्रीन वेजिटेबल्स, जितना कैल्शियम का, प्रोटीन का जितना इंटेक करेंगे ताकि आपकी बॉडी में ब्लड शुगर स्लोली रिलीज़ होए। कॉन्सेप्ट ही यही है कि अगर आपको शुगर है तो आप अपने मील में प्रोटीन का इंटेक बढ़ा दें ताकि जो भी आप खा रहे हैं वो ब्लड शुगर स्पाइक ना करे, बहुत स्लोली करें, जिससे आपको बहुत जल्दी भूख भी ना लगे, क्रेविंग्स भी ना होए और आप काफ़ी देर तक पेट भरे में काम कर सकें। त्योहारों में अक्सर लोग तला हुआ भी ज़्यादा खा लेते हैं, ये कितनी लिमिट में खाना चाहिए? लिमिट तो ऐसे कुछ डेफिनेशन नहीं है लिमिट की, बट हाँ, जैसे सब अगर आपने आज खा लिया, कहीं पार्टी है, आप गए हैं फ्राइड खाने के लिए, तो आप कोशिश करिए कि अगले दिन अब आप 12 आवर्स तक अपनी बॉडी को एक फास्ट दे दें। अगर आपने इवनिंग में खाया है तो नेक्स्ट 12 आवर्स के लिए आपने फास्ट इन द सेंस सिर्फ वाटर फास्ट करा। उसके बाद जो ले रहे हैं वो आप फ्रूट्स वगैरह लें, क्योंकि फ्राइड से आपकी बॉडी में एसिडिटी जनरेट होती है, तो आपको उसको अल्कलाइन करना है। अल्कलाइन आता है नेचुरल फूड्स से। नेचुरल फूड्स हो गए आपके सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सूप्स, दाल, खिचड़ी,
दाल रोटी। तो कोशिश करिए कि अगले दिन फिर आप सिंपल बेसिक फूड्स पे आ जाएं। जो भी बाहर से बना हुआ आर्टिफिशियल फूड है, बिस्किट्स, चाय, बेकरी आइटम्स, इन सब को अवॉइड करके घर के खाने पे भी अगर आप आ जाएंगे सिंपल खाने पे, तो आपका वो चीज़ जो तला हुआ आपने खाया है वो वहाँ कवर हो जाएगा। बट हाँ, पूरा दिन फ्राइड खाएंगे तो ऑब्वियसली वो आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग और गर्ड इफ़ेक्ट्स और एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम्स देगा। तो कोशिश करिए कि अवॉइड करें। स्मॉल पोर्शन खाएं आप, अपने 2 से 3 पकौड़े ले लिए, उसके साथ आपने कुछ वेजिटेबल्स का ले लिया, पनीर ले लिया या प्रोटीन का सोर्स ले लिया, तो वो सब मैनेज हो जाए। बीमारियां कौन कौन सी होती है ज़्यादा तला हुआ खाने से? फ्राइड आइटम से सबसे पहले आपको फैटी लिवर का इश्यूज आ जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ता ही है। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा तेल आपने यूज़ करा है। घर में भी अलग अलग तरीके के तेल यूज़ करते हैं, जैसे कोई सरसों का तेल यूज़ कर रहा है, कोई रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रहा है। अब रिफाइंड ऑयल का कॉन्सेप्ट यही है कि वो हाइड्रोजनेटेड है, वो बॉडी में जाते ही आपके डीएनए को रिफॉर्म कर देता है। ऐसे ही बाहर, अगर आपने बाहर वाला खाना कुछ तला हुआ खाया, वो तो रीयूज़ करते रहते हैं, जो कि कैंसर कॉजिंग है। तो फ्राइड किस ऑयल में फ्राई करके उस खाने को खा रहे हैं, उससे बहुत इफेक्ट करता है। और कैंसर जो होता है वो होता ही एसिडिक बॉडी की वजह से ही है। 2-4 दिन की एसिडिटी ठीक है, बट कंसिस्टेंट इफ़ यू आर हैविंग और 5 to 10 ईयर्स तक वो आपको एसिडिक बॉडी चलती जा रही है, तो अल्टीमेटली इट कैन कन्वर्ट टू कैंसर इफ़ योर लाइफ स्टाइल इज़ ऑल्सो वेरी पुअर। अगर आपका लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, आपका कुछ वॉकिंग नहीं है, आपकी स्लीप इश्यूज़ हैं, आपका खाने का कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं है, तो आपको ये सब प्रॉब्लम होंगी। क्योंकि फ्राइड होने के बाद भी ना, फ्राइड आप टेस्ट के लिए खाते हो, न्यूट्रिशन लेस हो जाता है। इतनी हाई हीट पे जब आप कुछ खाना बनाते हैं तो सारा न्यूट्रिशन उसका लीच आउट हो गया, कुछ बचा ही नहीं उसमें। तो फ्राइड फूड के लिए कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए? वैसे तो मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल आप यूज़ कर सकते हैं, तिल का तेल भी आप यूज़ कर सकते हैं। और नहीं तो हल्का सा शैलो फ्राइंग कर लें, वो ज़्यादा बेटर है। फ्राइड के अलावा हम बोलते हैं कि कुछ स्टीम्ड ऑप्शंस अगर आप ले सकते हैं, उस चीज़ को थोड़ा सा सॉटे कर लें, वो ज़्यादा बेटर है यूज़ करने के लिए। बट कभी कभी आपने करना है तो आप सरसों का तेल यूज़ करें। त्योहारों में अक्सर लोगों को एसिडिटी की भी शिकायत रहती है, लेकिन एसिडिटी पे बात करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप एक कन्फ्यूजन दूर करें। कुछ लोग कहते हैं कि फ्राइड फूड से एसिडिटी होती है, कुछ कहते हैं स्पाइसी फूड से एसिडिटी होती है, कुछ कहते हैं ज़्यादा खाने से एसिडिटी होती है, और कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा देर तक खाली पेट रहने से एसिडिटी होती है। इसमें से क्या सही है और क्या गलत? सब कुछ सही है, सबकी बॉडी टाइप डिफरेंट है, सबको अपने अपने हिसाब से होता है। कुछ लोग देर रात तक जगते हैं तो एसिडिटी हो जाती है। कुछ लोगों को कोई, क्योंकि आपने अपना लाइफस्टाइल ख़राब कर लिया, ये सब आपकी ना गट डिसबियोसिस की वजह से होता है। गट डिसबियोसिस मतलब आपकी गट में इन्फ्लेमेशन आ गया। गट इज़ योर स्मॉल इंटेस्टाइन्स। अब आपने अपने लाइफस्टाइल से इंटेस्टाइन को डिस्पर्स कर दिया है, जिसमें सारे गुड बैक्टीरियाज एंड बैड बैक्टीरियाज दोनों होते हैं। तो जब आपकी बॉडी में बैड बैक्टीरियाज का ओवरलोड हो गया तो आपकी गट इन्फ्लेम्ड हो गई और गट डिसबियोसिस हो गया। और हमारा काम क्या है, हम जब नेचुरल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं तो हम गुड बैक्टीरियाज का ओवरलोड कर रहे होते हैं। तो जब आप ये सब चीज़ों का बैलेंस नहीं बन रहा तो एसिडिटी होएगी। अब किसी को देर रात सोने से होएगी, किसी को ज़्यादा देर भूखे रहने से होएगी, किसी को छोले राजमा दाल से भी ही ब्लोटिंग करेगी। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर वो एंजाइम्स, वो बैक्टीरियाज ही नहीं है कि आपकी इस चीज़ को वो डाइजेस्ट कर पाएँ, वो डिप्लीट हो चुके हैं। लोग दवाइयाँ लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, उनसे एसिडिटी हो जाती है। क्यों? ये सब लाइफस्टाइल इश्यूज़ हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि आप अपनी गट को हील करें, गट का ध्यान दें, गट में इन्फ्लेमेशन ना होने दें। उसके लिए आपको अपना लाइफस्टाइल ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए जैसे बेसिक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, घर का बना खाना, स्पाइसी कम खाना, तला हुआ कम खाना, उतना खाएं जितना आपको सूट कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बोला, 1 वीक में एक बार ले लेंगे तो कोई नुकसान नहीं करता, बट अगर आप डेली लेंगे तो उसको जो फ्री रेडिकल्स बॉडी में जनरेट हुए हैं फ्राइड खाने के बाद, वो उसको बॉडी से बाहर निकलने का टाइम नहीं मिला, तो वो ओवरलोड होते रहेंगे और वो आपको प्रॉब्लम देंगे। क्या एसिडिटी के लिए कुछ ऐसा रामबाण भी है कि अगर हमने अपनी डाइट में ये चीज़ शामिल कर ली तो हम इस बीमारी से बच जाएंगे? बिल्कुल है। बनाना बहुत अच्छा रहता है, अगर क्योंकि आपके गट में गुड माइक्रोब्स हम ओवरलोड करना है तो बनाना में सबसे अच्छा वो है जो आपकी इसको हील करता है। तो आप मॉर्निंग में अगर आप एक बनाना भी ले रहे हैं, जैसे अगर आपने देर रात खाया, मैंने जैसे बोला, तो आपने मॉर्निंग में बनाना या पपीता का एक फ्रूट बोल ले लिया,
तो आपकी जो एसिडिक चीज़ें वो अपने आप स्लो डाउन हो जाती हैं। दूसरा, सौंफ का पानी आपकी एसिडिटी बहुत जल्दी स्लो करता है, हटाता है। जीरे का पानी जो हम बोलते हैं, और नहीं तो वाटर नहीं भी लेना तो जो मैं बोलती हूँ बनाना और पपाया सबसे बेस्ट है। एंड सेकंड इज़ कोकोनट वाटर, वो बहुत अच्छा रहता है, जिससे आपकी बॉडी को एकदम से इंटरनल ठंडक, कूलिंग इफेक्ट, हम उसको नेचर्स नेक्टर बोलते हैं। जैसे भगवान ने हमें एक अमृत टाइप्स दिया है आपको अपनी बॉडी को हील करने के लिए। तो कोकोनट वाटर इज़ वेरी गुड इफ़ यू आर डीलिंग विद एसिडिटी इश्यूज, एंड बनाना एंड पपाया। पर कई लोग ये भी कहते हैं कि अगर वो डेली खाली पेट कोकोनट वाटर पीते हैं तो उनकी शुगर हाई हो जाती है। हाँ बिल्कुल, ये उनको प्रॉब्लम है जो इनके शुगर है या जिनको डायबिटिक है, क्योंकि कोकोनट वाटर में अपने आप ही एक शुगर कंटेंट होता है। तो उसके साथ आप चिया सीड्स ऐड कर लीजिए। शुगर मीट फ्रूट्स के साथ या आप कोकोनट वाटर में जब कुछ फैट ऐड करते हैं या फैट प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं तो वो ब्लड शुगर स्पाइक होने नहीं देता। जैसे मैंने कि बताया, डायबिटीज़ वाले को ध्यान रखना है कि वो जो भी खा रहे हैं वो बॉडी में ब्लड शुगर स्पाइक ना होने दे, एकदम से ब्लड शुगर बढ़े ना उनका। तो हमें वहीं कंट्रोल करना है। वो कैसे कंट्रोल होएगा? फ्रूट्स, लोग मैंगो नहीं खाने देते, बनाना नहीं खाने देते। मैं कहती हूँ सब खाओ बट मैनेज करो। आप मैंगोज, बनानास, कोकोनट वाटर ले सकते हो। फैट्स के साथ इसका कॉम्बिनेशन बनाओ। मैंगो के साथ आप 2 वॉलनट्स खाओ, बनाना के साथ आप 5 आलमंड्स खाओ, कोकोनट वाटर के साथ सोक्ड चिया सीड्स डाल दो उसके अंदर या सब्जा सीड्स डाल दो, तो वो ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होने देता और आप ले सकते हो। और ऑब्वियसली क्वांटिटी तो मैनेज करनी है, आपने 1 कप लेना है। लोग पूरा लेते हैं 2 ग्लास या भर के, वो सब अवॉइड करें। और जो लोग खाने पीने के शौकीन हैं, जाहिर सी बात है त्योहारों में उनका रूटीन बिगड़ ही जाता है, तो वो बाद में कैसे डिटॉक्स करें? बाद के लिए तो डिटॉक्स इज़ लाइक इट्स सिंपल बेसिक, अपने रूटीन पे आ जाइए। फेस्टिवल टाइम था, आपने एंजॉय कर लिया, आपका अब आप बिल्कुल अपने बेसिक वाले रूटीन पे आ जाइए, जिसमें घर का खाना, घर की दाल, सब्ज़ी, खिचड़ी, आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और खिचड़ी पे अगर आप 2 दिन रहेंगे और सूप्स पे रहेंगे तो आप अपने आप ही नेचुरली डिटॉक्स कर लेंगे। ओवर ईटिंग अवॉइड करें, थोड़ा सा टाइम दें, वाटर इनटेक को बढ़ाएं अपनी, उसमें वॉकिंग करें। वॉकिंग से आपको बहुत जल्दी डिटॉक्स होता है, क्योंकि जो मूवमेंट है वो होती है, जो इंटेस्टाइन्स में फूड स्टक हुआ है, आपको डिटॉक्सिफाई करने की ज़रूरत ही इसलिए पड़ती है क्योंकि आपने जब ओवर ईटिंग करी है वो सब कुछ आपके इंटेस्टाइन्स में जम गया है, वहाँ स्टक हो गया है। अब हमें उसे रिलीज़ आउट करना है। वो अब आप ओवरलोड करते रहेंगे खाने का तो वो नहीं रिलीज़ हो जाएगा। तो इसलिए स्लो इन ईटिंग, गुड वॉकिंग, सिटिंग इन सनलाइट, गुड साउंड स्लीप, सोने से भी आपकी चीज़ें डिटॉक्स हो रही हैं, पर सोने का टाइम ज़रूरी है। रात के 10 बजे से 2 बजे तक आपका बेस्ट टाइम होता है जब आपकी बॉडी डिटॉक्स करती है। बट आजकल हम सोते ही रात को 2 बजे हैं, तो जो डिटॉक्स टाइम है वो तो आपने हटा ही दिया अपने उससे। तो अगर आप टाइम से सो रहे हैं और अपना रूटीन आपने वापस ठीक कर लिया है, खाने का, सोने का, वॉकिंग का, फिजिकल एक्टिविटी का, तो बॉडी नेचुरली डिटॉक्स हो जाती है। आपको अलग से कुछ डिटॉक्स करने की ज़रूरत ही नहीं। तो एक बैलेंस्ड डाइट क्या है और इसे हम मेंटेन कैसे करें? बैलेंस डाइट इज़ ईटिंग राइट फूड विद राइट अमाउंट। तो बेसिकली आपकी प्लेट में जो भी मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सब का एक राइट बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन जब हो जाता है तो उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। जैसे एक मैं बताती हूँ, खिचड़ी इज़ बैलेंस्ड क्यों? क्योंकि उसमें दाल का प्रोटीन है, चावल का कार्ब्स है, उसमें हम घी डाल देते हैं तो घी उसको अपना एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बना देते हैं, फ़ैट भी आपका गुड फैट हो गया। अब आपने उसके साथ कर्ड ले लिया तो कर्ड आपका प्रोबायोटिक भी हो गया, साथ में एक सैलड ले लिया, सैलड फाइबर में ऐड हो गया, विटामिन एंड मिनरल्स का काम कर दिया, ये आपका एक कंप्लीट मील हो गया। 2 ग्रेन्स को ना कंबाइन करें, जैसे रोटी भी और राइस भी। अगर आपने चपाती लेनी है तो आपकी 2 चपातीज़ होंगी, कर्ड हो गया साथ में। प्रोटीन के लिए आप पनीर ले सकते हैं, मशरूम्स ले सकते हैं, मटर ले सकते हैं, एडमाम ले सकते हैं, ये सब चीज़ें लेते हैं। साथ में एक ग्रीन सब्जी ज़रूर लें जो कि आपकी विटामिन्स एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसीज़ को कंप्लीट करेगा। हम लोग ना प्रोटीन की सुन के लोग इतना ज़्यादा हाइप करते हैं कि सिर्फ प्रोटीन ही इंक्लूड करते हैं डाइट में, और वो जो लो मिनरल्स, जो हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसको हम भूल जाते हैं। वो ज़्यादा ज़रूरी हैं आपकी बॉडी को हील करने के लिए, आपकी डाइट को बैलेंस बनाने के लिए। तो ग्रीन वेजिटेबल्स का इंटेक ज़रूर रखें जो कि विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं। तो घिया, तोरी, भिंडी, ऐसी जो भी, पालक, केल,
जितनी भी हरी सब्जियां हैं कोशिश करें कि आप अपनी डाइट में लें, और पूरे दिन में कम से कम 2 से 3 वेजिटेबल्स आप ले ही रहे हैं। और वो कौन से फूड्स हैं जो हमें बिल्कुल ही अवॉइड करने चाहिए? बिल्कुल ही जो अवॉइड करने चाहिए मैं बोलूँगी बेकरी आइटम्स हैं, क्योंकि बेकरी आइटम्स में एडेड सॉल्ट होता है। वो जो बटर डलता है वो मार्जिनिन बटर डलता है, जिससे आपकी बॉडी में अगेन ब्लोटिंग होती है। वो फ्रेश बटर नहीं है, वो उसकी जो चेन्स है उसको डिफॉर्म करके, उसको मॉडिफाई करके वो बटर बनाया हुआ है, तो इट इज़ नॉट एडिबल थिंग। तो बेकरी आइटम्स अवॉइड करिए। मैं आपने बोला लड्डू खाते हैं, लड्डू का ओवर ईटिंग चल जाएगा, बेकरी आइटम्स का ओवर ईटिंग नहीं चलेगा। वैसे ओवर ईटिंग किसी का भी नहीं चलेगा, बट स्टिल इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ स्वीट तो यू कैन गो विद होममेड स्वीट्स। अपना होममेड स्वीट्स लिए, वो भी इन क्वांटिटी एंड लिमिट क्वांटिटी। बट बेकरी आइटम्स अवॉइड करें। चाय के साथ बिस्किट या केक्स, रस, पैटीज़, पफ्स, ये सब नुकसान करता है, ये बिल्कुल ही अवॉइड करने चाहिए। ब्रेड्स, पास्ता, टोटली अवॉइड। और एक आइडियल वेज थाली में होना क्या क्या चाहिए? आइडियल वेज थाली में आपकी, अगर मैं फूड ग्रुप्स में बताऊं तो कार्ब्स, प्रोटीन, फाइबर एंड गुड फैट होना चाहिए। तो आपकी बेसिकली 50% ऑफ आपका फाइबर होना चाहिए, ताकि जो आप खा रहे हो वो इजी टू डाइजेस्ट हो जाए। फाइबर आपकी बॉडी में जो आपने खाया उसको लोड ऐड करता है, तो आपकी इंटेस्टाइन्स में स्टक नहीं होती चीज़ें, वो इजी उसको मोबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो सैलेड हो गया, या आपने कोई सॉटे वेज ले लिया, या आपने ग्रीन वेज ले लिया। साथ में 25% ऑफ पोर्शन आपका प्रोटीन में जैसे आप कुछ भी दाल, छोले, राजमा, स्प्राउट्स, पनीर इज़ नॉट अ प्रॉपर प्रोटीन, मोर ऑफ फैट होता है, क्योंकि हम उसका जो छेना है जो छेना इकट्ठा हो गया फैट, प्रोटीन तो वाटर में उसका फ्लश आउट हो गया। तो पनीर के साथ आप कुछ भी मटर या मशरूम्स या वेजिटेबल्स यूज़ करेंगे तो वो प्रोटीन हो गया। साथ में आप रोटी ले सकते हैं, वो भी आप कुछ मिलेट्स की रोटी, रागी की रोटी, ज्वार की रोटी, गेहूं की भी रोटी ले सकते हैं। ऑन एंड ऑफ आप बैलेंस करके बनाएंगे तो ये आपकी कंप्लीट थाली होगी। और छाछ, गर्मियों में छाछ, सर्दियों में कर्ड। और एक आइडियल नॉन वेज थाली में क्या क्या होना चाहिए? मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मेरे हिसाब से आइडियल नॉनवेज थाली होती ही नहीं है। मतलब आए तो आजकल जो है नॉनवेज, इट इज़ मोर ऑफ इंजेक्टेड हार्मोनल नॉनवेज, तो वो कुछ भी आइडियल नहीं होएगा। बट ठीक है, फिर भी पीपल आर फॉन्ड ऑफ हैविंग नॉनवेज। अगर आपने खाना है तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट 2 आवर्स होनी चाहिए। मतलब अच्छी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और 2 आवर्स होनी चाहिए अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं। तो नॉनवेज थाली के लिए भी ऐसा कुछ नहीं है कि नॉनवेज थाली है, बट अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं तो एक प्लेट ऑफ ग्रीन वेज या सॉटे वेज या सैलेड बोल उसके साथ ज़रूर लें, क्योंकि वो खाली नॉनवेज आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो गई नहीं, वो कम से कम 3 to 4 डेज़ लगाएगा डाइजेस्ट होने के लिए। तो इसलिए फाइबर का कॉम्बिनेशन बना के उसे आप आइडियल बना सकते हैं। कुछ ऐसा भी है कि हमें ये चीज़ डेली नहीं खानी चाहिए, या लेकिन हफ्ते में या महीने में 1-2 बार ज़रूर खाएं? हाँ, अगर आप हेल्थ के लिए सोच रहे हैं तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आप डेली नहीं खा सकते, जैसे कि नट्स एंड सीड्स हो गए। आजकल लोग की सीड्स का फ़ायदा है तो डेली बेसिस पे इंटेक ले लेते हैं, ट्रेल मिक्स बना के लेते हैं, पम्पकिन सीड्स का बना लिया, बट उसका ओवरलोड भी आपको नुकसान करेगा। फ्लैक्स सीड्स हो गए, क्योंकि ये हीट जनरेटिंग भी होते हैं, इसमें बहुत एक्स्ट्रा फाइबर भी होता है, तो कुछ भी ओवर इनटेक जो है वो आपको नुकसान करते हैं। बट हाँ, हफ्ते में आप 2 या 3 बार भी लेंगे ऐसी चीज़ें तो इनका आपको बेनिफिट भी मिल जाएगा, और इनसे रिलेटेड जो नुकसान होने हैं उनसे भी आप बच जाओगे। ऐसे जैसे अश्वगंधा हर्ब्स हो गए, या कुछ तुलसी वाटर हो गया, ये सब चीज़ें कई बार आपको हीट जनरेटिंग हो जाती हैं, तो आप डेली बेसिस पे ना लेके हफ्ते में 1 या 2 दिन लेंगे तो एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, आपको वायरस से, इन्फेक्शन से, इन सब चीज़ों से बचाते हैं। और दूसरा सप्लीमेंट्स वगैरह में देखेंगे तो कैल्शियम वगैरह का इंटेक भी आप डेली एज अ सप्लीमेंट ना ले, फूड से तो जितना मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है। और मिल्क तो मैं अवॉइड ही करवाती हूँ, पर मिल्क भी आप ऐसे कर सकते हैं कि आप हफ्ते में 1 या 2 बार ले सकते हैं, डेली ना लें। और महिलाओं के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी, ख़ास तौर से उन हाउसवाइफ्स के लिए जिनको त्योहार मनाने के साथ साथ घर का भी काफ़ी सारा काम करना पड़ता है और उनको थकावट जल्दी हो जाती है, तो उनके लिए कोई स्पेशल मैसेज?
स्पेशल मैसेज मेरा तो यही है कि सबसे पहले आप अपना ध्यान रखेंगे तभी आप अपने परिवार का ध्यान रखेंगे। हम लोग जो सबसे बड़ी भूल करते हैं, हम अपने आप को छोड़ के बाकी सबका ध्यान रखते हैं। बट मैं कहती हूँ पहले आप खाएं फिर सबको खिलाएं, क्योंकि अगर आप ही हेल्दी नहीं है या आप ही एनर्जीफुल नहीं है तो आप परिवार का, बच्चों का, बड़े बुजुर्गों का ध्यान नहीं रख पाएंगे। तो फीमेल्स की मॉर्निंग सुबह से शुरू हो जाती है, तो उनके लिए है कि आप अपना एक मॉर्निंग रूटीन बना के रखें, जिसमें कि आप कुछ एक अच्छा फ्रूट ले रहे हैं, कुछ योगा आसनास कर रहे हैं, कुछ हर्बल टीज़ ले रहे हैं और कुछ बैठे हैं सनलाइट में बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका वो 1 से 2 घंटा आप जब एक मॉर्निंग रूटीन बनाएंगे तो आपका बाकी का दिन ऑलरेडी प्लान्ड है और आप अपने आप एनर्जीफुल है चलेगा। डेट्स फीमेल्स के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ग्रोइंग होती है अनीमिक हो जाती हैं फीमेल्स अपनी डाइट पे ध्यान नहीं देती, तो उनको मैं बोलूँगी कि अपने उसके लिए डेट्स केसर में भिगो के, किशमिश उनकी हार्मोनल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जो मूड स्विंग्स होते हैं या जो एनर्जी लेवल्स बीच में एकदम से डिप कर जाते हैं उसमें बहुत हेल्प करता है। तो ऐसे कुछ चीज़ें, लड्डू, घर के बने लड्डू आप सुबह के टाइम ले सकते हैं। कंप्लीट मील है, फीमेल्स को कई बार बैठ के तसल्ली से खाने का टाइम नहीं मिलता, एक लड्डू आपने खा लिया या डेट्स का लड्डू खा लिया तो वो आपकी एनर्जी लेवल्स को इंटैक्ट करता है। आप मेंटली भी स्ट्रांग रहते हैं, फिजिकली भी स्ट्रांग रहते हैं, आप हर तरीके से स्ट्रांग रहते हैं और आप फिर अपनी फैमिली का भी अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। इस दौरान कई लोगों को डस्ट एलर्जी भी हो जाती है, तो ऐसे में क्या खाना चाहिए? आजकल जो पोल्यूशन है, डस्ट एलर्जीज़ की वजह से लोगों को ज़्यादा अस्थमाटिक और ये सब चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है। जो मैं बोलूँगी बेस्ट, फ्राइड तो ऑब्वियसली अवॉइड ही करना है, ओवर हीटिंग आपको अवॉइड ही करना है, क्योंकि कुछ भी आपने ओवर हीटिंग करी तो वो एक तो ऑलरेडी आपको अस्थमाटिक या कॉफिंग सिम्टम्स आ ही रहे हैं और उसकी वजह से और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जो बेस्ट है आपकी लंग्स हेल्थ के लिए दैट इज़ मुलेठी लिकोरीस, मैं लोगों सजेस्ट करती हूँ और अपने क्लाइंट्स को भी देती हूँ। तो आप इस सीज़न में मुलेठी का पानी या मुलेठी की चाय आप लेंगे या मुलेठी का दूध अगर आप लेंगे तो जो लंग्स में जो पोल्यूटेंट्स इकट्ठे हुए हैं तो वो उसको फ्लश आउट करता है। दूसरा, आप प्राणायाम अगर करते हैं तो प्राणायाम करने से जो नेज़ल ब्रीदिंग होती है, नॉट फ्रॉम माउथ, तो उससे भी आपकी जो लंग्स की स्लो नेज़ल ब्रीदिंग जो होती है वो आपके लंग्स के जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको बाहर निकाल के डिटॉक्सिफाई करते हैं। तो लिकोरिस इज़ बेस्ट। हनी, अदरक, शहद, कच्ची हल्दी, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं सर्दियों में जिनको आप डेली बेसिस पे अपने डाइट में या कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। रात को कच्ची हल्दी का दूध ले सकते हैं, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, गर्म भी होता है। बाकी आप अपने हिसाब से सूट करके देखिए कि क्या चीज़ आपको सूट करती है। आंवला शॉट्स आप ले सकते हैं, आंवले का अचार, आंवले का मुरब्बा, क्योंकि आंवला एक सुपर फूड है जो कि आपकी बॉडी में जो भी फ्री रेडिकल्स हैं या जो भी नेगेटिविटी या नेगेटिव टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में उन सबको फ्लश आउट कर देता है। तो आंवला हो गया, कच्ची हल्दी हो गया, अदरक शहद का मिक्सचर जो हो गया वो आपको बहुत अच्छा, ये सब एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं और वायरस और इन्फेक्शन से बचाते। और शादियों के सीज़न में कई ऐसी खबरें भी आती हैं कि डांस ज़्यादा करने से अचानक से हार्ट अटैक आया और मौत हो गई, तो अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए क्या करें? हार्ट अटैक कभी भी अचानक से नहीं आता, उनको ऑब्वियसली कुछ तो सिम्टम्स बहुत टाइम से फील हो रहे होंगे जो कि वो इग्नोर कर रहे थे और ध्यान नहीं दे रहे थे। तो इसीलिए एक तो अपनी चीज़ों का बहुत ध्यान दें। क्लॉट्स बॉडी में बनते हैं, वो क्यों बनते हैं? सेडेंट्री लाइफस्टाइल से, जैसे कि मैंने बताया सिर्फ खाने की चीज़ों से ही सारी चीज़ें आपकी वो ठीक नहीं होती हैं। तो आप अगर बॉडी में मूवमेंट रखेंगे, वो क्लॉट्स को अगर आप पिघलाने के लिए करते रहेंगे, कुछ भी हैबिट्स फॉर्मेशन करते रहेंगे तो वो उसमें हेल्प करेगा। तो जैसे पोमीग्रेनेट हो गया, अनार हो गया, वो बहुत हेल्प करता है हार्ट हेल्थ के लिए। वॉलनट्स बहुत अच्छे रहते हैं आपकी हार्ट के लिए। आंवला बहुत ही अच्छा रहता है, वो आपकी जैसे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, तो कुछ भी टॉक्सिन्स या कहीं पे भी गांठ बन रही है या क्लॉट्स बन रहे हैं तो उसको अच्छे से प्यूरिफाई कर देगा या रिलीज़ आउट कर देगा। तो आंवला हो गया, वॉलनट्स हो गए, अनार हो गए, बेरीज़ हो गए, ये सब चीज़ें अगर आप बॉडी में लेंगे, ऑक्सीजन का सप्लाई जितना आपके हार्ट के पास जाएगा, आप अनीमिक नहीं रहेंगे। तो आयरन रिच फूड्स अगर आप लेंगे तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई रहेगा और ब्लड का फ्लो अच्छे से रहेगा, तो आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी रहेगी। और स्मोकिंग और अल्कोहल अवॉइड करें, क्योंकि ये खून को गाढ़ा करता है, जिसकी वजह से आपकी हार्ट में प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। शुक्रिया शीतल मैम, हमें हेल्दी टिप्स देने के लिए और हेल्दी खाने के प्रति मोटिवेट करने के लिए।
थैंक यू डिम्पल, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके पास आके एंड आई जस्ट रियली एंजॉयड दिस सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक फिलहाल के लिए इतना ही, हम फिर लौटेंगे सेहत की आवाज़ के नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान और इस वीडियो को करें लाइक, शेयर और कमेंट।